बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से अपोलोजाइज़ करूँगी कि इतना अरसा जो है वो हो गया तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकती। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी थी अपनी स्टडीज़ में, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं करती। अब नेक्स्ट जो है वो आइंदा इंशाल्लाह ये जो प्रोसेस है वीडियो अपलोडिंग का, ये कंटिन्यू रहेगा। तो आज जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है जजमेंट्स के हवाले से, वो है हमारा सर्विस लॉ पे। और एक और रिक्वेस्ट आप सब व्यूवर्स से करनी थी कि ये जो भी जितने भी जजमेंट्स जो है वो मैं सेलेक्ट करती हूँ और फिर उस पर वीडियो बना देती हूँ, तो ये मैं अपनी तरफ से कर लेती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी व्यूवर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, चाहे वो आम पब्लिक है, लॉयर्स हैं या जुडिशल ऑफिसर्स हैं, कोई भी है, वो काइंडली मुझे कुछ ना कुछ कमेंट्स में बताएं कि उन्हें मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, उन्हें कोई और टॉपिक चाहिए। तो मैं हर टॉपिक पे जजमेंट्स जो हैं जो लेटेस्ट होगी वो मैं रिसर्च करके उस पर वीडियो बना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम जो स्टार्ट कर रही हूँ टॉपिक जो है वो है सर्विस ट्रिब्यूनल के हवाले से है, सर्विस लॉ पे है, वो है 2023 लाहौर 4073। टाइटल है उसका अली असगर वर्सेस लाहौर हाई कोर्ट एंड अदर्स। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ इस जजमेंट का। इसमें बेसिकली ये होता है कि कोई भी सिविल सर्वेंट या जुडिशियल ऑफिसर अगर रेजिग्नेशन या इस्तीफ़ा दे देता है तो क्या वो अपना इस्तीफ़ा वापस ले सकता है, और वापस इस्तीफ़ा लेने के बाद क्या वो अपनी जो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब जो है, अभी सरकारी जॉब है, वो उसको दोबारा रेज्यूम कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है या नहीं कर सकता। बेसिकली ये जजमेंट है इस टॉपिक पे। तो ये जो अली असगर जो है ये एक जुडिशियल ऑफिसर है, सिविल जज अपॉइंट हुआ था। अब सबसे पहले हम फैक्ट्स देख लेते हैं। तो फैक्ट्स ऑफ द केस सबसे पहले जो है वो ये होंगे कि किस बेसिस पे क्या हालात व वाक़यात थे, क्या इस सर्कमस्टांसेस हैं इस केस के, पहले हम वो बताएंगे। फिर जस्टिस साहिबान ने इस जजमेंट को किन बेसिस पे, किन पॉइंट्स पे, लॉ पॉइंट्स पे या फैक्ट्स पॉइंट पे डिसाइड किया है, वो हमारे इशूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा फैक्ट। सबसे पहला हमारा फैक्ट ये है कि जो अली असगर है, इसमें जब वो 2010 में सिविल जब अपॉइंट होता है तो प्रोबेशन पीरियड अपना कंप्लीट करने के बाद उसके बाद उसे प्रमोशन मिल जाती है, और जो प्रमोशन मिलती है वो उसे 2014 में मिलती है BS A डिवीजन में। और उसके बाद ये हमारे पास आ गया पहला फैक्ट। सेकंड हमारे पास जो फैक्ट आता है वो ये आता है, और ये मेन फैक्ट भी है और टर्निंग पॉइंट भी है। प्रमोशन के बाद ऐसा होता है कि वो 2016 में जो है वो अपना रेजिग्नेशन दे देता है, अली असगर जो अपीलांट है इस अपील के। और थर्ड इसका फैक्ट ये होगा कि अपना रेजिग्नेशन देने के बाद 2018 में जाके अपील या रिप्रेजेंटेशन जो डिपार्टमेंटल अपील होती है उसके बाद सर्विस ट्रिब्यूनल में जाना होता है, वो अब फाइल कर देता है। अब हमारे पास सबसे पहला जो है इसमें एक ही हमारे पास इशू है, फैक्ट्स हमारी कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे पास एक ही इशू है, वो ये है कि क्या कोई भी सिविल सर्वेंट, सरकारी मुलाजिम रेजिग्नेशन या इस्तीफ़ा देने के बाद क्या वो इस्तीफ़ा वापस ले सकता है, अपनी जो गवर्नमेंट जॉब है उसको दोबारा कंटिन्यू कर सकता है या नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो हम इसके प्रोसीजर को देखने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो लॉ पॉइंट है या कौन सा जो प्रोसीजर है वो फॉलो होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो अली असगर है वो सिविल जज जो है, जुडिशियल ऑफिसर है, तो इसके लिए जो लॉ जो है वो एक्ट है वो सेपरेट है, इनका जो प्रोसीजर है वो भी सेपरेट है। तो सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। इनका जो एक्ट है वो है पंजाब सबऑर्डिनेट जुडिशियल सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1991। इसके थ्रू ये अपना प्रोसीजर करते हैं। अब उसके बाद अब यह आ जाता है, ये इनका लॉ हो गया। इन्होंने रिप्रेजेंटेशन या डिपार्टमेंटल जो अपील फाइल करनी होती है वो कैसे करते हैं, उसके बाद वो सर्विस ट्रिब्यूनल में कैसे आते हैं। तो सबसे पहले जो जुडिशियल ऑफिसर होता है उसे कोई भी ग्रीवियंस है या कोई भी एग्रीव्ड है वो डिपार्टमेंटल अपील फाइल करेगा, और वो डिपार्टमेंटल अपील जो फाइल करेगा वो विद इन जो टाइम पीरियड जो प्रिस्क्राइब होगा उस पर वो फाइल करेगा, और वो कंपिटेंट अथॉरिटी होगी वो रजिस्ट्रार होगा।
डिपार्टमेंटल अपील के लिए। उसके बाद अगर वो उस ऑर्डर से जो है वो एग्रीव्ड होता है जुडिशियल ऑफिसर, तो इस ऑर्डर के बाद जाएगा सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करेगा। सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील वगैरह या प्रेजेंटेशन जो भी वो फाइल करता है सर्विस ट्रिब्यूनल में, उसमें जो जस्टिस बैठे होते हैं वो करंट जस्टिस होते हैं और वो 2 जस्टिस पे कॉन्स्टिट्यूट होता है और मिल के एक बेंच बनाते हैं और वही बेंच उसका डिसीजन लेते हैं। ये तो होगी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसका वर्किंग हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। अब हम लॉ पॉइंट पे फैक्ट्स, इश्यूज और लॉ पॉइंट को भी देखते हुए सबसे पहले हम केस को देखते हैं। तो केस को देखने से पहले हम आर्गूमेंट्स जो हैं अपीलांट उसने क्या आर्गूमेंट्स किए हम बस मेन क्रक्स लेंगे। उसके बाद जो रिस्पोंडेंट ने कहा है वो उसको हम नोटिस करेंगे। इस रेजिग्नेशन का जो दिया जाना था वो वॉलंटरी नहीं था, अंडर प्रेशर ऑफ थ्रेट्स था। उसने ये मेन चीज़ जो है वो अपीलांट के जो लॉयर है उसने ये चीज़ जो है वो आर्गूमेंट्स में कहा। रिस्पोंडेंट की साइड में आए तो उन्होंने कहा जो मेन चीज़ उनकी थी वो ये कहा कि इनकी जो डिपार्टमेंटल अपील थी वो टाइम बार्ड। उसके बाद हमने रिकॉर्ड को पेरूज किया। रिकॉर्ड को पेरूज करने के बाद जस्टिस साहिबान ने जो लॉ को देखा तो लॉ में सेक्शन 21 में अगर हम आए, सेक्शन 21 सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 जिसमें ये क्लियरली मेंशन है कोई भी जुडिशियल ऑफिसर अगर एग्रीड है इस चीज़ से तो वो विद इन 60 डेज वो डिपार्टमेंटल अपील या रिप्रेजेंटेशन फाइल करेगा, जो कि नहीं की गई। इस केस में जो अपील थी वो 2000 रेजिग्नेशन जो है वो 2016 में दिया गया और अपील जो है 2017 में फाइल की गया, जो कि रिजेक्ट होकर 2018 में जिसका डिसीजन आ गया। मेन चीज़ ये है कि वो टाइम बार्ड है। उसके बाद अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो ये सिविल सर्वेंट था, तो इसका रिकॉर्ड अगर देखा गया तो इसने अपने आप को जानबूझ के विलफुली एब्सेंट किया हुआ था जॉब से, जिसकी वजह से इसके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी की गई। जब उसके खिलाफ इंक्वायरी की गई तो उसने एक्ट 1999 डिसिप्लिनरी एक्ट पंजाब सिविल सर्वेंट का एफिशिएंसी का जो एक्ट था उसमें रूल 3 में वो गिल्टी डिक्लेयर हुआ। उस प्रोसीडिंग से, उस इंक्वायरी से बचने के लिए जो अपीलांट था अली असर, उसने क्या किया, उसने रेजिग्नेशन दे दिया और रेजिग्नेशन उस बिहाफ पे जो है वो एडमिट हो गया कि इंक्वायरी जो है इसके खिलाफ इनिशिएट नहीं की जाएगी। ये यहाँ का मेन, इसका देखा जाए तो वो मेन फोकस है। उसके बाद जो है हमने सर्विस रैकेट भी देख लिया, लॉ भी देख लिया। उसके बाद क्या होता है, अगर हम अपनी जजमेंट्स को देखें जो जस्टिस साहिबान ने की है, उन्होंने किस किस लॉ को देखा है। अगर पहला मैं कोर्ट केस लॉ जो है वो कोर्ट करूँ तो वो होगा 1991 SCMR, पेज नंबर है 440। उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि कोई भी पर्सन जैसे सिविल सर्वेंट अगर वो रेजिग्नेशन दे देता है तो वो उसे वापस नहीं ले सकता। इसी तरह अगर हम इस हवाले से एक बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट है वो है 2005 SCMR 1194, उसमें टेस्ट मेंशन किए गए हैं कोर्ट की तरफ से डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर जो रेजिग्नेशन दिया गया है वो वॉलंटरी है पब्लिक सर्वेंट की तरफ से, सिविल सर्वेंट की तरफ से, या वॉलंटरी नहीं है, उसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं और क्या नहीं। अगर हम इस जजमेंट को इस पर अप्लाई करें 2005 SCMR 1194 तो उसमें क्लियरली मेंशन हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट भी मेंशन है कि उसका जो रेजिग्नेशन था उसने रिज़ाइन करते हुए उसने ये लिखा कि वो अपना जो कैरियर है, अली असर जो अपीलांट है वो एज अ लॉयर जो है वो परसू करना चाह रहा है, तो उसे ऐसे कोई थ्रेट्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। और जब तक उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ उसके दौरान भी उसने कोई भी जो है वो उसकी तरफ रुजू नहीं किया कि वो अपना रेजिग्नेशन वापस ले सके, ना ही उसने उसके बाद विद इन टाइम जो है डिपार्टमेंटल जो है वो रिप्रेजेंटेशन या अपील फाइल की। सेकंड चीज़, अब इस 2 जजमेंट्स के अलावा एक और जो केस लॉ है अगर हम उसको देखें, टाइम इस प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर लेता है तो उसका जो रेजिग्नेशन है वो वापस हो जाता है। इस केस के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। अगर हम अली असर का केस देखें तो उसकी सर्कमस्टांसेस जो हैं वो डिफरेंट है।
اب لا ہو گیا. اس کے بعد میں سیکشن 21 آلریڈی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں کہ ود ان 60 days سیکشن 21 سول سرونٹ ایکٹ 1974 میں یہ ہے کہ ود ان 60 days جوڈیشل آفیسر جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیشن یا اپیل جو ہے وہ فائل کر سکتا ہے. اس کے بعد اگر ہم 1991 ایکٹ میں آئیں سروس ٹریبیونل میں, اگر وہ جوڈیشل آفیسر اپنی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن یا اپیل جو فائل کرتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ سیکشن 5A پنجاب سیکشن 5A سبارڈینیٹ جوڈیشیل سروس ایکٹ ٹریبیونل سروس ایکٹ 1991 میں یہ مینشن ہے کہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹل اپیل ریپرزنٹیشن اور ساری جو فارم ہے اس کو اپیل کرنے کے بعد 90 days کی انلیپس کے بعد وہ سروس ٹریبیونل میں اپیل فائل کر سکتا ہے. اگر سارے ریکارڈ کو دیکھا جائے تو علی اشتر نے جو سروس ٹریبیونل میں جو اپیل فائل کی وہ ود ان ٹائم, بٹ جو اس نے ڈپارٹمنٹل اپیل فائل کی اٹ واز ناٹ ود ان ٹائم, اور وہ سیکشن 21 1974 کے تحت 60 days کے اندر اسے کرنی چاہیے تھی. اگر وہ نہیں کرتا تو اگر اس کی سروس ٹریبیونل میں بھی اگر اس کی اپیل ٹائملی انسٹیٹیوٹ ہے تو بھی وہ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ بارڈ ہے کیونکہ اس کی ڈپارٹمنٹل اپیل بارز ہے. اب ان سب چیزوں کو دیکھا جائے تو جو مین جو جسٹس صاحبان ہیں انہوں نے اس چیز سے وہ کیا ہے کہ علی اشرف کی جو اپیل ہے وہ ڈسمس کی جاتی ہے. کیوں کہ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ریزگنیشن اپنی مرضی سے دیا, والنٹری ریزگنیشن تھا, سرکمسٹانسز نہیں مینشن تھے. سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ اس نے جو ڈپارٹمنٹل اپیل فائل کی اٹ واز ٹائم بارڈ. تھرڈ جو مین چیز ہے لا کو اگر ہم دیکھا جائے بہت سے ایسے جو ججمنٹس ہیں جس میں جو کلیئرلی یہ شو کرتے ہیں کہ ان کی انٹینشن تھی کہ وہ جان بوجھ کے ریزگنیشن دے, اس کے بعد وہ بعد میں اس چیز کو ڈسپلنری پروسیڈنگ سے بچنے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا. تو یہ آج کی میری یہ ویڈیو تھی, تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس پہ ضرور جتنا ہو سکے لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں. تھینک یو سو مچ.